हेलो दोस्त, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था वाक्य विचार। इसका फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड हो गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर प्लेलिस्ट से देखिएगा। और ये आपका सेकेंड वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग आज पढ़ते हैं अब आगे वाक्य विचार। आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे वाक्य किसे कहते हैं। हम लोग पढ़े थे ना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितना भेद होता है। और उसमें पढ़े थे वाक्य के दो गो भेद होता है, उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। अब विधेय के भी दो गो प्रकार था, एगो था साधारण विधेय, एगो था जटिल विधेय। और फिर हमको आप लोग हम पढ़ाए थे आपको कि रचना के आधार पर, फिर पढ़े थे रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है। तो रचना के आधार पर तो 3 गो भेद होता है, लेकिन अब है आगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होता है। वाक्य के 8 भेद होता है। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होता है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होता है। तो पहला देखिए हम लिखवाते नहीं है, लिखवाएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। हम डायरेक्ट देखिए 8 भेद लिखते जाते हैं और उसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल देते जाते हैं, ठीक ना। ऐसे एक बार लिखेंगे और फिर उसको आखिर तो हमको डिफिनेशन बताना ही है, तो उसको एक बार लिखना क्या है, इसको हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं कि आखिर होता क्या है। पहला है साधारण या सरल वाक्य। देखिए, उसमें भी रचना के आधार में भी आप पढ़े थे साधारण वाक्य, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, समझे ना। इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन आपको चेंज रहेगा। साधारण या सरल वाक्य, एक नाम है सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य दोनों इसका ही नाम है कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसे कहते हैं। हमने क्या पढ़ेंगे कि साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं, साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं कि साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, साधारण या सरल वाक्य पूछेगा ना, तो एकदम देखिए सरल यानी वो ऐसा वाक्य जिसमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है। यानी कोई भी बात आप बोलिएगा ना तो एकदम साधारण ढंग से बोलिएगा, समझे ना। तो वैसा वाक्य जिसमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो लिख लेते हैं, वैसा वाक्य जिसमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है। यानी क्या है कि वैसा वाक्य जिसमें कोई बात क्या साधारण ढंग से कही जाती है उसे क्या कहते हैं, साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए इसका, जैसे देखिए सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है। इसमें आगे लिख देते वह खेल रहा है। वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो क्या इसमें आपको न लग रहा है एकदम सीता खाना बना रही है, वह खेल रहा है, ये सब का है साधारण ढंग से कहा जा रहा है, इसमें घुमाया जा रहा है, लेकिन किंतु परंतु क्या करल जा रहा है जी, नहीं ना। तो देखिए वैसा वाक्य जिसमें कोई बात क्या कहेगा साधारण ढंग से कही जाती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हो गया। अगला देखिए, अगला है आपका निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य।
दूसरा क्या है, देखिए हम नंबरिंग लिख रहे हैं। दूसरा क्या है, निषेधात्मक वाक्य। तो देखिए आप जानते हैं कि निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं, क्या है, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। निषेधात्मक वाक्य, तो देखिए वैसा वाक्य जिसमें किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है, यानी इस वाक्य से क्या होगा, किसी काम को न होने या न करने का बोध होगा, उसे क्या कह देंगे, निषेधात्मक वाक्य कह देंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं। वैसा वाक्य जिसमें, यानी वैसा वाक्य जिसमें कोई बात, वैसा वाक्य जिसमें किसी काम को, वैसा वाक्य जिसमें किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है। वैसा वाक्य जिसमें किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है, यानी वैसा वाक्य जिसमें किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिख देते हैं, जैसे आज वर्षा नहीं होगी, आज वर्षा नहीं होगी। तो हमको बताइए एग्जाम्पल से ना पता क्या कर रहा है, हम बोलवे किए हैं कि किसी काम को न होने या न करने का बोध होगा, तो न हो रहा है कि आज वर्षा नहीं होगी, ये क्या हो रहा है कि आज वर्षा नहीं होगी, समझे ना। अब आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य ओकरे बोलते हैं, दूसरा है आपका निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए प्रश्नवाचक, एकरे में तो आंसर छुपल है, कहीं से लाना है। प्रश्नवाचक वाक्य कह रहा है ना, तो बस इसको खाली इतना के अलग कर दीजिए, प्रश्न, बस। तो क्या हो गया, इसका डिफिनेशन बनेगा कि वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे देखिए तुम कहाँ रहते हो, तो पूछ ही न रहा है कि तुम आखिर कहाँ रहते हो, तो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, को सवाल पूछ रहा है, तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इसको लिख लेंगे कि वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता हो, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए बोले कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न न कर रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए आगे लिखते हैं, आपको प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ना। अब आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न हो गया। अब देखिए एक हो जाता है आपका आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। तो अब देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य में, देखिए आज्ञा, अब इसको देखिए, इसको हाईलाइट कीजिए, आज्ञा ना पता चल रहा, आज्ञा। तो क्या बोलेंगे कि वैसा वाक्य जिससे आज्ञा
काची करेगा, आज्ञा देगा। जैसे देखिए बोलता है ना कि एक गिलास पानी लाओ, तो काची कह रहा है, आज्ञा दे रहा है ना। तो वैसा वाक्य जिससे आज्ञा, तो लिख देते हैं इसको आंसर। वैसा वाक्य जिससे, देखिए आज्ञा चाहे एक आदेशो बोल सकते हैं, तब बोल देंगे कि वैसा वाक्य जिससे आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश देने का भाव प्रकट हो। यानी देखिए हमने लिख देंगे कि वैसा वाक्य जिससे आज्ञा या उद्देश्य, आज्ञा या आदेश देने का भाव प्रकट हो, आदेश देने का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, जैसे लिख देते हैं यहीं पे, जैसे में एक गिलास पानी लाओ, लाओ, तो देखिए आज्ञा न दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, यानी ऐसा नहीं जिसमें आज्ञा या उद्देश्य, देखिए आज्ञा या आदेश देगा ना, वो किस में चल जाएगा, आज्ञावाचक में। प्रश्न पूछेगा प्रश्नवाचक में। इसमें किसी काम को न होने या न करने का बोध होगा निषेधात्मक में। इसमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है। तो इतना रट्टा मारना थोड़ा है, याद करने बस थोड़ा सा इसको मेन मुद्दा याद रखिए, मेन पॉइंट इसमें कहा है जिसमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, क्या हो गया, साधारण या सरल वाक्य। निषेधात्मक में किसी काम को न होने या न करने का बोध होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने का और आज्ञावाचक में आज्ञा या आदेश का। देखिए 4 गो बता दिया, 4 गो और है, 4 गो और है। तो अच्छा से इसको पढ़िएगा एकदम मन से, इसको जब तक पूरा याद, ज़्यादा रटने की जरूरत ना है। आप इसको देखिए अपना दिमाग से याद कीजिएगा ना, तो जल्दी याद होगा। ये ना कि रट्टा हम जो लिखा दिए से रटते रहिएगा, और ज़्यादा डिफिनेशन भी बड़ा नहीं है। याद करने का थोड़ा सा अपना हाथ ही बढ़ाइए। चलिए पहला बता दिए काची, पहला बता दिए आपको साधारण या सरल, दूसरा निषेधात्मक, तीसरा प्रश्न और चौथा आज्ञावाचक। अबरी हो जाएगा आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें लिख देंगे, देखिए संकेत, तो इसमें देखिए खाली इतने याद रखना है कि संकेत या शर्त का बोध होता है। ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है, सब देखिए सब तो एक ही पे सेट है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन में संकेत है, संकेत या शर्त का, तो लिख देंगे कि वैसा वाक्य जिसमें संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। वैसा वाक्य जिससे संकेत या शर्त का, जिससे संकेत या शर्त का, शर्त का बोध, वैसा वाक्य जिससे संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये देखिए संकेत या शर्त का बोध कराएगा वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे जैसे देखिए संकेत या शर्त, संकेत या शर्त का बोध कर रहा है ना। जैसे देखिए मान के चलिए कोई बोल दिया आपसे, कोई आपसे बोल दिया, अभी देखिए एग्जाम का टाइम चल रहा है, तब कोई आपसे बोल देगा कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे।
यानी कि आप देखिए परिश्रम करिएगा तब सफल होइएगा। तो काची दिखा रहा है आपको, दिशा दिखा रहा, संकेत दे रहा कि अगर छोटू आप क्या कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा तो अवश्य सफल होइएगा। तो क्या दे रहा है, एगो संकेत ना दे रहा है। तो लिख लेंगे कि परिश्रम करोगे तो, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, अवश्य होगे। यानी परिश्रम करोगे तो क्या होगे, अवश्य सफल होगे। तो ये आपको संकेत ना दे रहा है कि आप परिश्रम कीजिए तो सफल हो जाइएगा, ये संकेत है। अगला आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला क्या है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखिए जैसे देखिए लोग एक दूसरे से जलते ना हैं, चाहे आश्चर्य, जैसे देखिए किसी का कुछ हो जाएगा तो आश्चर्यचकित करते हैं ना, करते हैं। जैसे देखिए किसी को नौकरी लग जाएगा तो वाह उसका नौकरी लग गया। चाहे आप मैट्रिक में पास हो गए, मैट्रिक में आप फर्स्ट डिवीजन लाए, तो क्या फलानवा के बेटा फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है, एक बैग सुनेगा ना तो आश्चर्य होगा, अब आश्चर्यचकित होगा। तो इसमें देखिए इसी में आ जाएगा वो सब, किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा कि विस्मयादि बोधक वाक्य में आ जाएगा क्या, कि वैसा वाक्य जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा का ज्ञान होता है। यानी देखिए कोई आपसे जलता है तो घृणा आपसे करता है। आश्चर्य यानी एक बैग आप कोई काम कर दीजिएगा तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होगा। और देखिए एगो और बोले आश्चर्य, घृणा, एगो शोक ना मनाता है। जैसे किसी को कुछ हो गया तो उसके ही शोक में डूबल है, उसको अपना पे ध्यान नहीं कि हमको क्या करना है, बस उसी का शोक में डूब गया कि ना वो वाह ये कैसे वो कर लिया। अब ये नहीं देख रहा है कि किया तो हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस कैसे कर लिया। जैसे तो आप लोग ना सोचिएगा, आप लोग देखिए, आप लोग जब पढ़ रहे हैं ना तो अपना मेहनत पे ध्यान दीजिए। ये ना देखिए कि आखिर वो फर्स्ट डिवीजन आ गया तो आखिर मेहनत किया होगा, वो देखिए कि हाँ आखिर वो कैसे फर्स्ट डिवीजन आया है, आखिर कैसे मेहनत किया, और फॉलो कीजिए। ये ना कि उसके सोच में आप डूब जाइए 1 महीना तक, अपना ही तैयारी छोड़ दीजिए तो एग्जाम अच्छा चल जाएगा, समझे ना। तो लिख लेते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य आखिर किसे कहते हैं, तो वैसा वाक्य ऐसा ना होना चाहिए कि दूसरे के शोक में डूबा रह जाए तो अपना काम पे ध्यान न दे, ऐसा भी ना होना चाहिए। चलिए वैसा वाक्य, ये सब गांव देहात में ज़्यादा होता है जी, तो इस सब पे हमनी के ध्यान नहीं देना है, हमनी के अपना काम करना है। विस्मयादि बोधक वाक्य, तो वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक, कॉमा दे के लिखे हैं, शोक तथा घृणा, आश्चर्य, शोक, घृणा, यानी वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक तथा घृणा का ज्ञान होता है। यानी वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा का बोध होता है, चाहे ज्ञान होता है, उसे क्या कह देंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य कह देंगे। तो वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा का बोध होता है, यानी जोन वाक्य से आश्चर्य, शोक, घृणा का बोध होगा वो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी क्या, वैसा वाक्य जिससे आश्चर्य, शोक, घृणा का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ये लिख देखा, जैसे देखिए लिख देते हैं, वाह तुम आ गए, वाह तुम आ गए। अब देखिए जो आया ना उसको देख के क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है कि क्या, वाह तुम आ गए। यानी इसको पता नहीं था कि आएगा कि ना आएगा, ये कह रहा है, एक बैग देखा तो बोल रहा है कि वाह तुम आ गए। तो क्या हो गया,
आश्चर्यचकित हो रहा है कि नहीं। अब देखिए एक आध को बोलता है ना, जैसे हाय मैं लूट गई, चाहे हाय मैं लूट गया, ये का चीज हुआ, इससे क्या हो रहा है, ये इससे क्या हो रहा है जी, आश्चर्य, इस शोक में डूब गया ना, हाय मैं लूट गया। इसको भी लिख देते हैं, हाय मैं लूट गई, लूट गई। देखिए ये तो आश्चर्यचकित हो रहा है कि वाह तुम आ गए, हाय मैं लूट गई, ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है ना, आश्चर्यचकित, शोक, घृणा का ज्ञान इससे हो रहा है ना। अब अगला देखते हैं, विस्मयादि हो गया ना। देखिए ये आपका था पाँचवा, नंबरिंग दे देते हैं, यह आपका छठा, एक वो आपका हो जाता है सतमा, विधानवाचक वाक। एक वो आपको क्या होता है, विधानवाचक वाक। विधान वाचक वाक। अब देखिए विधानवाचक वाक, ये वो क्या हो गया, विधानवाचक वाक। तो इसमें लिख देंगे कि वैसा वाक जिससे किसी काम को, जिससे किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे देखिए किसी क्रिया के होने का बोध होता है, तो इसमें लिख देंगे वैसा वाक जिससे किसी क्रिया के होने का बोध होता है। उसे, अब देखिए वैसा वाक जिससे क्या हो रहा है, किसी क्रिया को होने का बोध हो रहा है, उसे क्या कह देते हैं, विधानवाचक वाक। विधानवाचक वाक कहते हैं। देखिए वैसा वाक जिससे किसी क्रिया के होने का बोध होता है, उसे विधानवाचक वाक कहते हैं। समझा ना। अब विधानवाचक वाक में देखिए चलते हैं, विधानवाचक वाक आखिर किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है ना कि विधानवाचक वाक। अब देखते हैं, तब विधानवाचक वाक में देखते हैं, जैसे देखिए विधानवाचक वाक में, जैसे विधानवाचक वाक, जैसे देखिए वर्षा हो रही है, ऑलरेडी क्या हो रहा है, हो रही है, वर्षा हो रही है, तो क्रिया के होने का पता चल रहा है कि वर्षा हो रही है, वर्षा क्या हो रही है, तो हो रही है। अगला देखते हैं, अगला इसी में लिख देते हैं, वर्षा हो रही है ना। अब आगे देखिए, आगे मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो ये हो रहा है क्या कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ रहा हूं, ये सब का चीज है, विधानवाचक वाक है। देखिए एक हो गया संकेतवाचक हो गया ना, अब अगला का चीज है, विधानवाचक हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, विधानवाचक में देखिए क्रिया का होगा, ऑलरेडी हो रहा होगा, आपका क्रिया का रहेगा, हो रहा होगा। अब एक है आपका, एक और है लास्ट वाला, इच्छावाचक। आठवां एगो बचा ना, तो यहीं पे लिख देते हैं आठवां। एगो का है आपका इच्छावाचक, काची है, इच्छावाचक वाक। तब इसमें चलते हैं कि इच्छावाचक वाक किसे कहते हैं, यही ना। तब देखिए इसको लिखते हैं, देखिए इच्छावाचक, तो हमको बताइए, अपना इच्छा से धन दौलत दे दीजिएगा, किसी को अपना जमीन जायदाद लिख दीजिएगा जी, ज़्यादा खुश होइएगा तो क्या कहिएगा, क्या बोलिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा ना। ऐसा तो ना हो सकता है कि धन दौलत दे दीजिएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दे सकते हैं जी। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो मतलब इच्छा से दे सकते हैं ना, तो इच्छा से हम काची काची दे सकते हैं,
देखिए शुभकामना दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, ज्ञानो दे सकते हैं, और आशीर्वाद दे सकते हैं। ये सब काची होगा, ये सब हम दे सकते हैं। ऐसा तो ना है, हमको तो ना लग रहा है कि धन दौलत दे दीजिएगा। अगर दे दीजिएगा तो ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको भी, इच्छावाचक वाक। वैसा वाक, वैसा वाक जिससे जिससे आशीष, शुभ कामना, आओ कुछ आएगा जी, इच्छा से आओ का चीज दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं, और आशीष, शुभकामना, आशीर्वाद, यानी वैसा वाक्य जिससे आशीष, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध होता हो। यानी जिस वाक्य में आशीष हो जाएगा, शुभकामना हो जाएगा और आशीर्वाद का बोध होगा ना, बोध होता है, उसे क्या कह देंगे, उसे हम नहीं कह देंगे क्या, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे में देखिए, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, देखिए तुम्हारा क्या हो गया, कल्याण हो, और लिख सकते हैं खुश रहो। ये सब देखिए आशीर्वाद देंगे ना, खुश रहो, ये सब क्या हो गया, ये सब देखिए इच्छा से दिया जा सकता है कि तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो, ये सब क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये आपका था काची, वाक विचार। तो वाक विचार हमारा खत्म हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन तो आप लोग समझिए जाइएगा, थ्योरी है ना, थ्योरी से आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। आप देखिए, अब मान के चलिए पूछ रहा था यहाँ पर प्रश्नवाचक में, तो प्रश्न करेगा तो ये सब पता ना चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।